देखिए, मैं नहीं समझता कि निगरान हुकूमत को इसका कोई क्रेडिट देना चाहिए। ये तो एक आलमी मंडी में जो कीमतें कम हुई, आपकी मजबूरी है। आपका जो पूरा एक पुराना सेटअप है उसके मुताबिक आपने कीमतें कम करनी थी, आपने कर दी। नहीं करते आप तो आपसे सवाल होता कि आपने क्यों नहीं की, क्योंकि जाहिर है एक सेटअप बना हुआ है, उस सेटअप के मुताबिक, उस फार्मूले के मुताबिक आपने कम करना थी। तो इनको कोई क्रेडिट नहीं जाता। इस बात का क्रेडिट उस वक्त जाएगा जब आप महंगाई कम करेंगे। ठीक, जिस वक्त मेरे घर में आने वाली सब्जी जो है वो जो उस वक्त बढ़ी थी कि जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, मेरे घर आने वाले दूध की कीमत जो है जब उस वक्त बढ़ी थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, मेरे घर में आने वाली जो दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ गई थी, वो जब कम होंगी, जब किराए कम होंगे, जब आम आदमी को ये पता चलेगा कि जनाब पेट्रोल की कीमतों में कम होने से ये चीज कम हुई है, उस वक्त मैं कहूँगा जनाब निगरान हुकूमत जो है वो कामयाब रही है। देखें, निगरान हुकूमत पेट्रोल की कीमतें जो है वो 100 रुपए पे भी ले आए ना, तो भी उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं आ जाएगा कि उन्होंने जनवरी से आगे जाना है। जनवरी में इलेक्शन कराना है आपने, आप उस पर अपना फोकस रखें, उसके बाद आपको घर जाना है। लोग अगर इस बात को वो करने लगे, इस बात का क्रेडिट लेने लगे कि जी हम महंगाई कम कर रहे हैं या हम पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं और हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, तो ये जवाब किसी तरह से भी निगरान हुकूमत को नहीं दिया जा सकता। सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है इस वक्त। हमें जो है हमारे जो निगरान वजीर आजम साहब हैं वो चाइना गए हैं अभी रोड एंड बेल्ट में के चौथे फोरम के लिए। वहाँ पर हमारे सिंध के वजीर आला साहब भी मौजूद हैं। वहाँ से कुछ अच्छी खबरें आने की मुझे जरूर उम्मीद है। उन अच्छी खबरों के नतीजे में डेफिनेटली पाकिस्तान की इकनॉमी के ऊपर असर आएगा। पाकिस्तान की इकनॉमी जाहिर है आलमी खबरों से, आलमी सतह पर हुए हमारे मुआहदों से जुड़ी होती हैं। उसका इम्पैक्ट जब आएगा तो फिर उसके बाद हम आप प्रोग्राम कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ से जो है चीजें बेहतर हुई हैं और कहाँ से आवाम को उसका फायदा मिलना शुरू है। लेकिन मैं ये बात फिर दोहराऊंगा कि पेट्रोल आप 100 रुपए पर भी ले आए, डीजल आप 50 रुपए पर भी ले आए, इस बात का जवाब आपको नहीं दिया जा सकता कि जनाब आप जनवरी से आगे चले जाएं और इलेक्शन जो है वो आप आगे बढ़ा दें। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन इस मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है। इलेक्शन होंगे तो स्टेबिलिटी होगी। ये बात मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये आज तस्वुर कर लें कि जनाब इन्होंने जो है वो 40 रुपए पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है, तो अब जो है ये आवाम सोच लें कि जनाब इन्होंने ही रहने, कितना रह लेंगे? निगरान हुकूमत है ना। अगर आप बढ़ा भी देंगे तो आइन के मुताबिक तो नहीं होगी। तो आइन के मुताबिक नहीं होगी तो एक स्टेबिलिटी जो बिजनेस कम्युनिटी के जहन में चाहिए, जो उनको जरूरत है जिस चीज की, वो उन्हें नहीं मिलेगी। जब वो नहीं मिलेगी तो मुल्क में आप किसी भी सतह पर आप ये नहीं कह सकते कि चीजें बेहतर हो रही हैं। इलेक्शन वक्त पर कराना निगरान हुकूमत का फोकस होना चाहिए।